मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, ब्रोकरेजेस थोड़ी डिवाइडेड साउंड कर रहे हैं। जेफरीज का मानना है कि लंबी अवधि के लिए सही है एक्चुअल, लेकिन मॉर्गन स्टैनली थोड़ा कॉशियस नजर आ रहा है। इक्वल वेट की कॉल आई है उनकी तरफ से। मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट प्राइस 2335 का रख दिया है, ज़्यादा अपसाइड नहीं दिख रहे हैं वो। जेफरीज हालांकि 3000 तक के टारगेट प्राइस आए हैं और खरीदारी की राय उनकी तरफ से, तो अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं वो। एक बार मॉर्गन स्टैनली क्या कह रहे हैं वो समझ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में असर पड़ेगा, ग्रोथ बहुत कम या ना के बराबर रह सकते हैं। ये थोड़ा जो कमेंट्री है मॉर्गन स्टैनली की थोड़ी कॉशियस है। और जीएसटी कटौती का असर अगर आप देखें तो टेम्प्रेरी बेसिस पे असर तो पड़ा है, क्योंकि दुकानदार पुराने स्टॉक्स अभी निकाल रहे हैं। कंज्यूमर बिहेवियर अगर आप देखें तो लोगों ने सितंबर तक का वेट किया, जिससे थोड़ी बिक्री पर हमें असर देखने को मिली। भविष्य में क्या मॉर्गन स्टैनली उम्मीद लगा के चल रहे हैं कि नवंबर से बिक्री में धीरे धीरे सुधार आने की संभावनाएं हैं, लेकिन कीमतें अभी स्थिर हो जाएंगी। जेफरीज थोड़े ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद रहेगा ये, लेकिन अभी टेम्प्रेरी बेसिस पे देखें तो बिक्री तो घटी है। और क्वार्टर 2 में अगर बात करें तो बिक्री लगभग फ्लैट या बहुत कम रहेगी। अक्टूबर में भी कमज़ोर रहेगा। एफएमसीजी सेक्टर पर एचयूएल की तरह बाकी एफएमसीजी कंपनियों पर क्वार्टर 2 में ऐसा ही असर देखने को मिलेगा, यानी कि पूरा एफएमसीजी पैक ही अगर आप देखें तो आने वाले क्वार्टर्स थोड़े कमज़ोर ही रह सकते हैं। इसलिए कॉशियस रुख, हालांकि जेफरीज मान के चल रहे हैं लेवल्स पर आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उनको सही नजर आ रहा है। ओके, तो एक बोल और एक इन पे पर्टिकुलरली नहीं आई है, फार्मा सेक्टर पर आई है। एचएसबीसी की और जेफरीज की रिपोर्ट है, और एचएसबीसी ने सन फार्मा को लेकर रिपोर्ट निकाली है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका 1 अक्टूबर से पेटेंटेड ड्रग्स इंपोर्ट पर 100% टैरिफ लगाने को तैयार है, और अगर दवा कंपनी यूएस में लोकल प्लान नहीं बनाएगी तो। इंडियन फार्मा में देखिए तो सिर्फ सन फार्मा का एक्सपोजर है वहाँ पे बड़ा, तो टैरिफ स्ट्रक्चर पे अभी भी क्लैरिटी आनी बाकी है। एचएसबीसी मान के चल रहा है अगर वर्स्ट केस सिनेरियो उन्होंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाया है सन फार्मा के लिए क्या हो सकता है, तो ईपीएस में अर्निंग पर शेयर में 8 से 10% तक असर पड़ सकता है, वो भी फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए। ज़्यादा असर वो देख नहीं रहे, इसलिए बाय की कॉल सन फार्मा पर बनाए रखे हैं उन्होंने, और 1850 रुपये प्रति शेयर का टारगेट आया है। जेफरीज मान के चल रहे हैं कि अनाउंसमेंट में कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस उनको नज़र आ रहे हैं। हाल ही में हुए ट्रेड पैक्ट में अलग बातें थीं, अभी क्लैरिटी आना बाकी है उनके हिसाब से। ज़्यादा एक्सपोज सन फार्मा और बायोकॉन वो बता रहे हैं जेनरिक्स दवाओं पर उतना असर नहीं पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ बात करें यहाँ पर इंडियन सीआरडीएमओस की, तो सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं तो उन पर भी असर नेग्लिजिबल है। तो सन फार्मा को लेकर ऑप्टिमिस्टिक ही साउंड कर रहे, ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल सकता, इसलिए कुछ काउंटर्स आपके रडार पर होना चाहिए। सेंटिमेंट्स हावी थे ज़्यादा। जेपी मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। ओएमसीज एज अ सेक्टर ही उनको अच्छा लग रहा है, दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेस को। जेपी मॉर्गन कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने पीएसयू ऑयल एंड गैस कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग ऑपरेशंस को हाईलाइट किया है। वो कह रहे हैं कि डीजल मार्जिन्स काफ़ी मजबूत हैं, इसका मतलब ये है कि एक्साइज ड्यूटी हाइक का रिस्क जो है काफ़ी कम होगा। और ऐसे मूड माहौल में उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है बीपीसीएल, इसके बाद आईओसीएल उनको अच्छा लग रहा है, तीसरे नंबर पर एचपीसीएल को उन्होंने रखा है। मॉर्गन स्टैनली भी काफ़ी पॉजिटिव है इस पूरे स्पेस को लेकर। वो कह रहे हैं कि सरकार अब स्टेबल एनर्जी प्राइसिंग पर फोकस कर रही है, विंडफॉल टैक्स का डर अब खत्म होते हुए जा रहा है, अब फोकस है बेटर कैपेक्स क्वालिटी, शेयर होल्डर रिटर्न्स और नए ऑयल डिस्कवरीज जैसे कि अंडमान से। तो ये तमाम चीज़ें हैं फिलहाल ओएमसीज को एक बेहतर और पसंदीदा स्पेस बना रही है। ओएमसीज अट्रैक्टिव। नेगेटिव अपडेट्स तो सीएलएस से कह रहे हैं कि पेमेंट पूरे सेक्टर की जो ग्रोथ स्टोरी थी अब वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ रही है। फाइनेंशियल ईयर 20 और 24 में अगर आप बात करें पर्सन टू मर्चेंट्स पेमेंट्स 35% कैगर से बढ़े थे, अब वो कम होती जा रही है। यूपीआई में अगर आप देखिए 50% से गिरकर ये 20 से 25% रह गया है, और क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स में देखें तो 25% से गिरकर ये बस 15% रह गया है। इसीलिए थोड़ा अभी वैल्यूएशंस उनको ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे, कह रहे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, इसीलिए उन्होंने फिलहाल अंडर परफॉर्म की कॉल दे दी है। पेटीएम को टारगेट 920 का रख दिया है। एसबीआई कार्ड को भी अंडर परफॉर्म की कॉल, टारगेट 800 रुपये प्रति शेयर के। परफेक्ट।